आज नहीं तो कल राज्य सरकार को ये बातें माननी पड़ेंगी कि भाई हाँ, ये बीएड और बीटीसी जो था वो निर्णय आ चुका है। क्यों? अब यहाँ पर स्टे लगने की बात क्या है, मानकर चलो अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे होगे तो आपको एक चीज़ पता होगी कि बिहार के अंतर्गत जो फॉर्म आए थे अप्रोक्सीमेटली 7.30 लाख बच्चों ने प्राइमरी यानी कि पीआरटी का फॉर्म भरा था। मानते हो सभी बच्चों को? पीआरटी का फॉर्म भरा था। इस पीआरटी में जो बच्चे थे बीएड वाले, वो पता कितने बच्चे थे? वो बच्चे थे 4 लाख, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। यहाँ पर 4 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था इसका पीआरटी का फॉर्म। यहाँ पर जो डीएलएड होते हैं, डीएड होते हैं, जेबीटी होती है, उनसे कई ज़्यादा बच्चों ने बीएड वालों ने फॉर्म भरा था। टोटल 7,30,000 के आसपास बच्चों ने भरा था 80,000 वैकेंसीज के लिए, और 4 लाख सीधा बीएड के थे। और अभी आपको अगर एक चीज़ देखी होगी आपने, जैसे ये नोटिफिकेशन आया वैसे ही जो बच्चों ने बीएड से पेपर 1 क्लियर करा था, किससे? बीएड से पेपर 1 क्लियर करा था, उन बच्चों के पास ये फॉर्म का एक नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया होगा कि उनका रिजल्ट और उनका सर्टिफिकेट दोनों क्या कर दिया गया है? अमान्य कर दिया गया है। जो डिजी लॉकर पे पहले दिखा करता था ना, अब वो नहीं दिख रहा है। अब ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये देखो साफ साफ मैंने यहाँ लगा रखा है, अब वो दिख ही नहीं रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है कि एज ओनली रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेट, और नीचे लिखा है कि ये सारे के सारे जो स्थगित किए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर किए जा रहे हैं। तो अब आपका जो रिजल्ट है और जो आपका सर्टिफिकेट था वो डिजी लॉकर पर नहीं दिख रहा होगा, जिन्होंने बीएड से पेपर 1 क्लियर करा था। ठीक है, बीएड से पेपर 1 क्लियर करने वाला मेरे जो जान पहचान में कई लोगों का ये जो है, मेरे पास व्हाट्सएप आ रहा है, फ़ोन कॉल से मेरी बात हुई है, कई लोगों का अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब जब फॉर्म आपका ये दिखाई ही नहीं दे रहा है डिजी लॉकर पर, तो जब आप बीपीएससी का फॉर्म डालोगे और आप बीएड में पास हो गए प्राइमरी के लिए, जब आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो अब आप सीटेट का सर्टिफिकेट कहाँ से दिखाओगे? सीटेट का रिजल्ट कहाँ से दिखाओगे? है ही नहीं। सीबीएसई मान चुका है हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, है ही नहीं। तो अब बच्चा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया। क्या हो गया? छट गया, उसको नौकरी मिलेगी नहीं। और कई बच्चों का अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो दोस्तों ये मैसेज पढ़ लो। ये मैसेज मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला फॉरवर्ड नहीं है, ये अलग वाला फॉरवर्ड है। मैं बस आप इतना समझ लीजिएगा, थोड़े अंदर से ये न्यूज़ निकल कर आई है क्या कि बीएड वालों को जो है अब वो सीटेट प्राइमरी से क्या कर दिया गया, 1 से लेकर 5 तक की सारी मार्कशीट जो है वो सीबीएसई ने क्या कर दिया? रद्द कर दी है। ये तो सभी बच्चों को पता चली गई होगी। अगर जिसकी रद्द नहीं हुई है तो 4 से 6 दिन का इंतजार कर लो, आपका जो बीएड का सर्टिफिकेट के अनुसार पीआरटी भरा होगा वो रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो रद्द हो जाएगा। रही बात बीपीएससी की, तो उन्हों को अपना स्टैंड जल्दी क्लियर करना चाहिए, इस पर भी अपना स्टैंड जल्दी क्लियर करना चाहिए कि बीएड क्या है क्या नहीं है। अगर मान लो भाई, अगर सीटेट का मार्कशीट 1 से लेकर 5 वाला रद्द हो गया, सीबीएसई ने जो रद्द कर दिया है, नहीं हुआ होगा तो 4 से 6 दिन में आप लोगों का वो सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलेगा, रद्द हो जाएगा। तो अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट पेपर 1 वाला है ही नहीं, तो आप लोग पीआरटी के लिए अप्लाई करोगे कैसे? आप खुद सोच के देखिए। आपको जो बरगलाने वाली बात, मीठी मीठी बात कर रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप खुश हो रहे हो उस चीज़ में और मेरे को बोल रहे हो कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप खुद सोच के देखो। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना ही मैं हूँ, ना ही आप, और ना ही कोई और है। जब आपका पीआरटी का यानी कि सीटेट का पेपर 1 का रद्द कर दिया गया है सर्टिफिकेट, तो अब जब आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं, जब आपके पास मार्कशीट है नहीं, तो आप इस बीपीएससी का कैसे अप्लाई कर लोगे? अप्लाई तो कर लिया है, आप मान लो अब आप पेपर भी दे जाओगे, पेपर क्लियर भी कर लोगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो कहाँ से लाओगे सर्टिफिकेट? कुछ सोचा है? सरकार ने चलो एग्जाम ले लिया, बीएड वालों को बिठा लिया, आगे क्या? छटना ही है एंड